हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद ऊर। दिस इज़ सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOE यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 12 क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। सब्जेक्ट हमारा सोशल स्टडी है और डेट है 6 नवंबर को। बेटा आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक तो साइंस की, दूसरी सोशल साइंस की। तो साइंस की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस की। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। तो टॉपिक है हमारा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब हंटिंग गैदरिंग से लेकर फूड उगाने तक का। लास्ट वर्कशीट में हमने हंटिंग गैदरिंग सीखा था कि मतलब पढ़ा था कि कैसे पहले आदि मानव जो था वो कैसे हंटिंग करता था, ठीक है, खाना कैसे खाता था और कैसे टूल्स वगैरह ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वॉज अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन। 12,000 साल पहले की बात है, काफ़ी चेंजेस हुए थे क्लाइमेट में, वर्ल्ड के क्लाइमेट में चेंज हुए थे। अब क्या हुआ था, कंडीशंस गर्म होनी, मतलब वार्म कंडीशन, गर्म वेदर जो है गर्म होना शुरू हो गया था। उससे पहले क्या होता था, बहुत ठंडा एनवायरनमेंट था, तो लेकिन अब वार्म कंडीशंस हो गई थी। इन मैनी एरियाज दिस लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। अब इससे क्या हुआ, ग्रासलैंड्स में डेवलपमेंट हुई, मतलब जो मतलब ग्रीनरीज है या जैसे कहते हैं पेड़ पौधे कहते हैं, उनमें उगना शुरू हुआ। उनकी कंडीशन मतलब उसकी फेवरेबल कंडीशन हो गई, ठीक है। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, गॉट्स, शीप एंड कैटल सच दैट एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। अब क्या हुआ, अगर ग्रासलैंड्स बढ़ रही हैं तो डियर्स यानी कि हिरन, बकरी, भेड़ें और कैटल्स जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनकी संख्या भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो ग्रास खाते हैं तो उनकी संख्या भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इससे उनकी संख्या बढ़ी। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। अब क्या हुआ, जो लोग उनका शिकार करते थे, डियर का, गॉट का, शीप का, कैटल का, इन सब का शिकार करते थे, तो उन्होंने उनका फॉलो किया, उनको देखा। मतलब जहाँ जहाँ ग्रास होगी, मान लीजिए बकरी हैं या भेड़े हैं, ये सब हैं, अगर वो घास खाती है, मान लीजिए एक एरिया की घास खत्म होगी तो वो दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ घास खाएंगी, ठीक है। तो जो हंट करते थे, उन्हें जो शिकार करते थे, उन्होंने उसको देखा, उनका मतलब उनको फॉलो किया, उनको सीखा, उनके फूड हैबिट को सीखा, उनको जाना, समझा कि कैसे वो ब्रीड कर रहे हैं, उनके ब्रीडिंग सीजन को समझा, ठीक है, उनके फूड हैबिट को समझना शुरू किया। आगे है नेम्स एंड डेट्स। अब archaeologists have given different names for the period of history and often these names are very lengthy. अब आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग नाम दिए, अलग अलग मतलब हिस पीरियड्स को हिस्ट्री में अलग अलग नाम दिए हैं और वो बहुत लेंदी हैं। द अर्लीस्ट पीरियड इज कॉल्ड द पैलियोलिथिक। जो पुराना सबसे अर्लीस्ट पीरियड है उसे पैलियोलिथिक कहते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक दिस कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथियो मीन्स स्टोनिंग, लिथियो मीनिंग स्टोन। ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से, जिसमें है पैलियो मतलब होता है पुराना, एंड लिथो होता है स्टोन मतलब पत्थर। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्टोन टूल्स। जो नेम है ये पैलियोलिथिक जो है ये क्या बताता है कि स्टोन टूल्स मतलब पत्थरों के औजार, उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, क्योंकि पहले के जो लोग थे, पहले का जो मानव था, आदि मानव जो था, वो पत्थरों का ही इस्तेमाल करता था एज अ टूल, ठीक है, औजार के रूप में, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ तब तक लोहे का आविष्कार या ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो उससे सिर्फ ये पत्थरों के औजार बना के उन्हीं से हंटिंग करता था, उन्हीं से कटिंग, चुइंग ये सब करता था। The Paleolithic period extends from 2 million ago to about 12,000 years ago. This long span of time covers 99% of human history. जो पैलियोलिथिक पीरियड था वो 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक चला। ये लंबा टाइम था, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा टाइम था, मतलब 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक ये टाइम चला, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद है द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस। अब क्या हुआ, 12,000 साल पहले एनवायरमेंट में चेंज हुआ था, और कब तक रहे थे ये चेंजेस, टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, और 10,000 साल मतलब पहले तक, यानी कि 2,000 साल ये एनवायरमेंट चेंज हुए थे, जिसे कहते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक मतलब क्या होता है, मिडल स्टोन, ठीक है। Stone tools found during this period are generally tiny are called microliths। और इस टाइम में जो स्टोन टूल्स बने थे वो बहुत छोटे थे, उन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स, ठीक है।
मेसोलिथिक टाइम में बने थे तो उन्हें छोटे छोटे पत्थरों के वो टूल्स बने थे, उसे कहते हैं माइक्रोलिथ्स, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज़ नोन एज न्यूलिथिक। अब क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बनी 10,000 साल पहले, उसे कहते हैं न्यूलिथिक एज। न्यू मीन्स न्यू एंड लिथोस मीन्स स्टोन, हैंस न्यू स्टोन एज। न्यू का मतलब होता है नया और लिथो का मतलब होता है पत्थर, जो कि हमने भी पढ़ा है स्टोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नया स्टोन एज, ठीक है। तो बेटा देखो समझते हैं, पहले है 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स से कहाँ तक चली, 12,000 ईयर्स अगो तक। 12,000 ईयर्स अगो तक कौन सी चली थी, 2 मिलियन से लेकर पैलियोलिथिक चली थी। उसके बाद 12,000 से लेकर 10,000 तक चली थी मेसोलिथिक, ठीक है। मेसोलिथिक से लेकर फिर 10,000 के बाद से जो शुरू हुई उसे कहते हैं नियोलिथिक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन है व्हेन डिड अ मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड अकर। कब मेजर चेंजेस हुए थे वर्ल्ड के क्लाइमेट में, तो क्या है इसका आंसर, हमने पढ़ा था सबसे पहले, हमने यहाँ पे देखा था ना 12,000 साल पहले चेंजेस हुए थे, तो इसका आंसर लिखेंगे अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है बेटा। तो ये हम फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड है व्हाट आर माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर हमने यहाँ पढ़ा था स्टोन टूल्स फाउंड, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस की जगह हम लिख देंगे मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड्स आर जनरली टाइनी एंड दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, ठीक है। तो इसका आंसर पूरा क्या हो जाएगा, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग मेसोलिथिक, जिसकी जगह क्या आ जाएगा, मेसोलिथिक पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूलिथिक। न्यूलिथिक क्या होता है, द नेक्स्ट न्यूलिथिक का लिखेंगे नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन अबाउट न्यूलिथिक। न्यू मीन्स न्यू एंड लिथोस मीन्स स्टोन, हैंस न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर, ठीक है बेटा। ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं, ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।